अस्सलाम वालेकुम। तो भाई लोग कैसे हैं यार, खैरियत से होंगे। यानी कि जो बंदे बाद में वीडियो भी देख रहे हैं। अच्छा यार, इसमें ना आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब चार्ट पैटर्न्स के मतलब थोड़ा सा आपको आइडिया तो होगा, जाहिर सी बात, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं या आपको आइडिया तो हो गया होगा। आप जब देखते हैं लाइक कोई एनालिसिस वगैरह जो भी होता है, तो उसके ऊपर चार्ट पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही होती है। तो एक्चुअली में चार्ट पैटर्न होते क्या हैं, वो आपको इंडिकेट क्या करते हैं, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे ना मैं स्क्रीन चेंज करता हूँ। तो ये देखें, जिस तरह ये आपके सामने ना एक ये देखें, स्क्रीन आ गई आपके सामने। स्क्रीन आ गई है ना आपके सामने। हाँ जी आ गई है। अच्छा, अब इसमें ना ये होता है कि ये देखें जी, अब यहाँ पे ना ये पैटर्न है कुछ आपको बनते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरह के हैं, और भी हैं, मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है इसमें। अब जिस तरह मिसाल के तौर पे ये देखिए जी, ये एक आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। अब आप जब ट्रेड करते हैं, जब आप कोई एनालिसिस वगैरह करते हैं, अब आपको तो पता चल गया ना कि यार यहाँ पे सपोर्ट लाइन है, उसके ऊपर आपको ये चीज़ें फॉर्मेशन होती हुई नज़र आती हैं, ठीक है। कि यहाँ पे ऐसी सिचुएशन बन रही है, या आप लोग जब देखते होंगे कहीं पे ग्रुप्स में जो भी है, जहाँ पे भी आप कहीं अगर रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि यार ये ऐसे है। अब आपने ये करना होता है कि ये देखिए यहाँ पर ये आपका हेड एंड शोल्डर है। अब हेड एंड शोल्डर क्या होता है कि जिस तरह एक इंसान है, इसका नाम ऐसे रखा हुआ है इन्होंने कि जी जिस तरह हम इंसान है ना, हमारा सर है, मतलब ये हमारा जो सर है इसको हेड बोलते हैं, और ये हमारे जो कंधे हैं ना, इनको शोल्डर बोल देते हैं। तो सेम लाइक मार्केट को भी उन्होंने ऐसे ही जो है ना यहाँ पे नाम दिया कि हेड एंड शोल्डर। अब यहाँ पे ये हो गया हेड, ये वाला, ठीक है, और ये आपके शोल्डर है, यानी कि मार्केट के, मेरे नहीं। तो खैर इसमें ये नीचे सपोर्ट लाइन होती है। अब अगर मिसाल के तौर पे जब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ आती है, यहाँ पे इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये यहाँ पे एंड देन फिर ऊपर जाती है, एंड देन फिर नीचे, फिर उसी सपोर्ट से ऊपर जाती है। तो जब ये चली जाती है, तो फिर उसके बाद अगर ये दोबारा इस पॉइंट पे आ जाए, इसी सपोर्ट पे, तो आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि यार मेरा जो है ना यहाँ पे ये पैटर्न बन रहा है, लाइक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। अब इसमें ये हो सकता है कि आपके ये वाले जो शोल्डर है ना, इन्होंने हाई जो लगाया होता है, यानी कि प्राइस जहाँ से ये गिरे होते हैं। सेम लाइक ऐसी है कि पहले प्राइस यहाँ से गिरी थी, रेजिस्टेंस थी तो गिर गई, यहाँ से ब्रेक कर गई, उसके बाद नीचे गिरी, यहाँ से फिर ब्रेक कर गई। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल वो 110% ऐसी एक्यूरेसी मिले कि यार बिल्कुल जैसे ये पिक्चर में नज़र आ रहा है, आपको चार्ट के अंदर भी ऐसे नज़र आए। ऐसा नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। 100 में से 15 से 20% ऐसा हो सकता है कि आपको ये चीज़ नज़र आ जाए बिल्कुल ऐसी बनी हुई। लेकिन आपको ऐसी बनी हुई चीज़ नज़र नहीं आएगी। हो सकता है कि थोड़ा सा हेड आउट हो, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो, या हो सकता है शोल्डर थोड़े छोटे हो, मतलब इतना जो है ना वो एक्यूरेट नहीं हो सकता। सो आपने ये चीज़ देखनी है कि आपने ना आइडिया लगा लेना है कि यार अब ये जो है ना पैटर्न बन रहा है, और ये अगर ब्रेकआउट हुआ तो फिर देन यहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी इस जगह पे, ठीक है। जैसे ब्रेकआउट होगा और देन उसके बाद रीटेस्ट होगा, ये तो पता चल गया ना आप लोगों को ब्रेकआउट रीटेस्ट क्या होता है, अस्सलाम वालेकुम जी साजिद जी। या नहीं पता चला अभी तक। तुम्हें पता है साजिद? हेलो, आवाज जी आ रही जी, है साजिद? जी जी जा रही है। अच्छा, अभी अस्सलाम देखें, वालेकुम। तो हुआ क्या कि जब ये आपका पैटर्न फॉर्म होता है, ये मतलब आपके सारी मार्केट में काम करता है, बेशक वो फॉरेक्स है, बेशक वो क्रिप्टो है, बेशक वो जो भी है, स्टॉक है, ये फॉर्मेशन जो होती है हर जगह पे काम करती है, ठीक है। तो अब ज़रूरी नहीं है, अच्छा अब आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि अच्छा यार पैटर्न बन रहा है तो इसको देख के ट्रेड कर लूँगा, ऐसा नहीं है भाई। अगर आप क्रिप्टो करते हैं तो आप ये चीज़ लाजमी देखना कि बीटीसी क्या कर रहा है, ठीक है। आपने ये नहीं देखना कि अच्छा जी इसका ये पैटर्न बन रहा है बीटीसी का, अब सपोर्ट पे हो अच्छी पे, वहाँ वहाँ से पंप करे और आप ये दे के यहाँ पे ट्रेड करके जो है, या तो अगर रीटेस्ट हो चुका हुआ बीटीसी ऊपर गया, अगर ये नहीं जा रहा तो फिर आपके आपकी एंट्री बनेगी रीटेस्ट पे, यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाएगी, उसके बाद रीटेस्ट हो अगर हो जाता है, उसके बाद आप यहाँ से ट्रेड लेंगे, और देन फिर आप नीचे तक जो है वो उसकी जो नीचे सपोर्ट आएगी अच्छी वाली, वहाँ तक अपने टारगेट रख सकते हैं कि मार्केट टाइम लेगी लेकिन आपके टारगेट अचीव कर जाएगी, ठीक है। तो ये होता है लाइक हेड एंड शोल्डर। अब इसको उलट कर दिया इन्होंने, ये पहले इस तरह था, अब इसको उल्टा दिया, यानी कि पिक्चर समझ लें कि नीचे से उलट हो गई। अब उलट में ये था, इसमें ये था कि मार्केट नीचे से ऊपर गई है, और इसमें ये है कि मार्केट ऊपर से
नीचे गिरी है, ठीक है? और उसके बाद इस तरह ये कुछ मार्केट ने कुछ ऐसी जो है वो शेप फाउंड की, मतलब शेप बनाई है मार्केट ने। तो ये रेजिस्टेंस थी तो उसने ब्रेक किया, सपोर्ट बन गई, ऊपर आया। उसके बाद आप इसका नेक्स्ट टारगेट जो है वो देख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये इन्वर्स बन गया, ये सीधा था हेड एंड शोल्डर और ये उसके उलट है। उसके बाद ये होता है कि जी मार्केट आई नीचे से ऊपर, मार्केट ने डबल टॉप लगाया, डबल टॉप मीन के एक जैसा इक्वल लगाया। डबल टॉप लगा के मार्केट अगर तो नीचे चली गई, इसको लूज कर गई सपोर्ट को, ये वाली जो आप देख रहे हैं ये वाली, अगर तो लूज कर गई तो फिर ये डबल टॉप, अगर नहीं दोबारा फिर यहाँ से ऊपर जाती है और फिर इसके इक्वल जाती है तो फिर ट्रिपल टॉप भी बनता है, ठीक है? सो वो आपको मार्केट उस वक्त जो सेंटीमेंट चल रहे होंगे वही आपको देखने को मिल जाएंगे पैटर्न्स के अंदर, जो भी जिस तरह की आपको कंडीशन यानी कि बीटीसी की या जो आपको मार्केट में बनती हुई नजर आएगी, ठीक है? उसके बाद फिर ये डबल टॉप था, इसको उल्टा दिया इन्होंने, मतलब ये उलट हो गया इसके, ये डबल बॉटम बन गया। मतलब ये डबल टॉप ऊपर, और देन ये अगर ये नीचे बनता है सपोर्ट के और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर रेजिस्टेंस फिर सपोर्ट, तो अगर यहाँ से ब्रेक देता है तो उसके बाद ये आपका डबल बॉटम बन जाता है। तो फिर ये देखें, यहाँ ट्रिपल टॉप आ गया, यहाँ पे दो टॉप थे, मार्केट ने दो टॉप लगाई इस जगह पे, यहाँ पे मार्केट ने आपके तीन टॉप बना दिए, फिर उसके बाद इसको उल्टा दिया, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम बन गया, ठीक है? अब ये जो होता है, ये आप देखें फॉलिंग वेज हो गया। फॉलिंग वेज ये देखें आप, बाज़ दफ़ा मैं ग्रुप्स में भी अगर हैं तो मैं शेयर करता रहता हूँ ना, जिस तरह ये पैटर्न बन रहा है तो ये वही होते हैं, ठीक है? फॉलिंग वेज क्या है जी, मार्केट आ रही है आपकी एक पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रही है, ठीक है? ट्रेड करती जा रही है, ये आप लाइन लगा लेते होते हैं ऐसे करके, ये समझने का आपका एक डाउन ट्रेंड था, ये समझ 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 आ रही है ये वाली, ये समझ लें कि एक आपका एक डाउन ट्रेंड है ये वाला, ठीक है? ये हो सकता है कंटिन्यू नीचे तक भी जाता, समझ रहे हैं बात को? जी जी। तो ये क्या हुआ कि जैसे ही मार्केट क्या कर रही है, उसके अंदर ट्रेड कर रही है, ठीक है जी, आपके पैटर्न के अंदर फॉलिंग वेज के अंदर चल रही है, जैसे ही ये ब्रेकआउट देगी, इस लाइन को जैसी ब्रेकआउट देगी, ब्रेकआउट देने के बाद फिर इसको रीटेस्ट करेगा। मतलब ये कि अगर ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट आपका सक्सेसफुली हो जाता है, उसके बाद आपने रीटेस्ट के बाद इस जगह से एंट्री पकड़नी है और टारगेट आपने रखने हैं कि जहाँ से मार्केट ने एक अच्छे लेवल से गिरना शुरू किया था, यानी कि जिधर से गिरना शुरू किया था वहाँ तक अपना टेक प्रॉफिट रखते हैं। और स्टॉप लॉस आप कह सकते हैं कि जो ये फॉलिंग वेज होगी ना, इसके यहाँ पे जो इसने लास्ट टाइम ये लोअर लो लगाया था उसके नीचे थोड़ा सा आप प्लेस कर सकते हैं अपना स्टॉप लॉस, ठीक है? उसके बाद ये फिर कुछ डायमंड शेप की डायमंड शेप होती है जी, डायमंड शेप बना रही है कुछ इस तरह करके, अगर आपको कहीं नज़र आ जाता है मार्केट में। फिर उसके बाद ये देखें, ये आगे ये आती है ब्राउनिंग ट्रायंगल है। अगर इस तरह की आपकी मार्केट ऊपर से नीचे गिर रही थी एंड देन इसके अंदर ट्रेड कर रही है और यहाँ से ब्रेकआउट देती है, तो फिर ये क्या हुआ कि आपकी ट्रायंगल ब्रेक हो चुकी है, अब आपकी प्राइस जो है वो गिर जाएगी, ठीक है? अब ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, जिस तरह अब ये देखें यहाँ पे बन रही है, तो मार्केट क्या कर रही है, एक ट्रायंगल के अंदर ट्रेड कर रही है। आप इसके अंदर वो भी कर सकते हैं, मतलब स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है कि जब प्राइस ने ब्रेकआउट करना होता है, ठीक है? ये बात आपने लाजमी याद रखनी है कि जब भी ये आपकी जो ट्रायंगल बन रही होती है ना, देखिए ट्रायंगल ने क्लोज तो होना ही है ना। अब ट्रायंगल ये तो नहीं है कि चलती जाए, ट्रायंगल ने क्लोज तो होना ही है। तो जैसे ट्रायंगल जहाँ पे क्लोज हो रही होगी ना, वहाँ पे प्राइस आपको ब्रेकआउट देगी, या तो नीचे की तरफ बड़ा ब्रेकआउट देगी या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देगी बड़ा, ठीक है? तो जब इसका क्लोज पॉइंट यानी कि जहाँ पे ये देखें ना क्लोज हो रही है, तो यहाँ पे एक फैसला कुन मरला होता है, डू या डाई, ठीक है? मारो या मर जाओ, वो सीन है। मतलब या तो गिर जाएगी या फिर अगर ऊपरली जी साइड में निकल गई तो फिर ये ऊपर जाएगी, ठीक है? ठीक है। ठीक हो गया। जी जी। अच्छा, उसके बाद ये देखें, ये जो होता है ना ये वाला, ये जब मार्केट आपकी एक खास रेंज के अंदर चल रही होती है, मतलब ये जो मैंने आपको बताया था ना, वो आपने साइडवेज। जब मैंने आपको बताया था यार, वो मेरे ज़हन से निकल गया। जो मैंने मार्केट ट्रेंड बताए थे, ये एक अप ट्रेंड होता है, ठीक है? एक डाउन ट्रेंड होता है, एक साइडवेज ट्रेंड होता है। तो ये साइडवेज ट्रेंड है मार्केट का, यानी कि इक्वल लो इक्वल हाई। मार्केट क्या कर रही है, पे कंसोलिडेट कर रही है। अब कंसोलिडेशन में क्या होता है कि लोगों का यहाँ पे वो पेशेंस जो होती है ना लोगों के अंदर, वो एक जो लोगों का सब्र करने का पैमाना होता है, वो लबरेज करती है मार्केट, कि जी मार्केट यहीं पे एक ही जगह पे घूम फिर रही है। आप कहते हैं यार क्या मुसीबत है यार, ट्रेड लेके बैठा हूँ, ना कुछ आ रहा है ना जा रहा है। समझ रहे हैं बात को? मतलब ये कि आप एक वो ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि अब मार्केट आपको पैनिक कर रही होती है, लाइक कंसोलिडेट कर रही है कि जी ठीक है, लोग किसी न किसी तरीके से ना
निकल जाए। जिस तरह अभी की सिचुएशन में कुछ ऐसा है कि लोगों को ना, जो नए-नए लोग हैं मार्केट में, उनको मार्केट ऐसे पैनिक कर रही है कि लोग जो है ना, अभी बेच-बूझ के जो कंडीशन चल रही है, तो लोग साइड पे हो जाएँ। लोग अपना पैसा, यानी कि कुछ लोगों ने तो ज़ाया कर लिया होगा, मोस्टली लोगों ने फ्यूचर ट्रेड में, जिनको आइडिया नहीं होगा या जिनके पास बैकअप भी नहीं होगा, उन्होंने तो बेड़ा गर्क कर लिया होगा। लेकिन जिस बंदे को पता है, जिस बंदे को चीज़ का आइडिया है, नॉलेज है, वो अभी भी सेफ अपने आप को करके बैठा होगा किसी ना किसी तरीके से कि यार मैं जो है ना वो ऐसे चलना है, ठीक है? तो अभी ये कंसोलिडेशन क्या होती है? कंसोलिडेट मीन के कंसोलिडे कंसोलिडेशन के बाद एक बड़ा मूव आता है मार्केट के अंदर, ठीक है? वो बड़ा मूव आपने कैच करना है। बड़ा मूव क्या आता है? जैसे ही कंसोलिडेशन से मार्केट बाहर निकलेगी, प्राइस निकलेगी कंसोलिडेट करने के बाद, फिर आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। जिस तरह अभी रिसेंटली आपने काफ़ी टोकन्स के अंदर देखा भी होगा। जिस तरह पेपे में था, फ्लोकी में था, शिब में था, उसके बाद ये टोकन यूएसडीटी था, डीजीबी, मतलब काफ़ी कॉइन्स थे जिन्होंने कंसोलिडेट के बाद काफ़ी लंबे अरसे से, तकरीबन डेढ़ डेढ़ साल कंसोलिडेट करते रहे हैं एक रेंज के अंदर। यानी कि अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो वो तकरीबन एक एक साल कंसोलिडेट करते रहे हैं, दो दो साल भी कंसोलिडेशन फेज में रहे हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ से निकले हैं, तो उसके बाद उन्होंने मतलब 200% पंप दिया, 200%, 250% पंप दिया, यानी कि इतना इतना हैवी उन्होंने मूव दिया है। समझ रहे हैं बात को? जी सॉरी। अच्छा, अब उसके बाद ये देखें जी, ये होता है आपका फ्लैग, मतलब ये आप कह सकते हैं कि ये आपका बुल फ्लैग है, ठीक है? अब ये आप कह सकते हैं ये एक फ्लैग की शक्ल है, इनके झंडे की शक्ल की तरह का उन्होंने बनाया। अब मार्केट क्या कर रही है इसके अंदर जो है वो, मार्केट क्या कर रही है, फ्लैग के अंदर ऐसे से ट्रेड कर रही है, ठीक है? ये ऐसे चल रही है। अब जैसी ये यहाँ से रेजिस्टेंस है ये वाली, तो जैसे इसको ब्रेक करेगी, आपका फ्लैग ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद मार्केट आपकी नेक्स्ट ऊपर वाले टारगेट तक जाएगी, बुल फ्लैग ब्रेक होने के बाद, ठीक है? तो वो फिर आप कह सकते हैं कि वो जब आप जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार मेरा लास्ट जहाँ से, यानी कि अच्छी रेजिस्टेंस थी, वहाँ तक फिर आप अपना क्या कर सकते हैं, आप मार्केट को जाता हुआ देख सकते हैं और अपने उस हिसाब से ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद ये कि बुलिश पीनट है, ये देखें, मार्केट नीचे से ऊपर आई, यहाँ से रिजेक्शन मिली, एंड देन नीचे फिर ऊपर गई। अब यहाँ से जब एक रिजेक्शन का पॉइंट मिला, आपने एक ट्रेंड लाइन बना ली इसके ऊपर कि भाई यहाँ से रिजेक्ट हुई थी, और उसके बाद नीचे से ये सपोर्ट बना लिया आपने, ये वाली। अब ये देखें ना, अब इसका एक टाइम तो आना ही आना है, आप भी बनाएंगे, टाइम तो आएगा जब भी ये क्लोज होगा ना, जब आपकी बिल्कुल प्राइस क्लोज, ज़रूरी नहीं है कि प्राइस क्लोज होगी तो यहाँ से निकलेगी, हो सकता है पहले भी यहाँ से निकल जाए, ठीक है, इधर से निकल जाए, या हो सकता है इधर से निकल जाती, इधर कहीं से। तो अगर रीटेस्ट होता फिर आप लेते, अगर नहीं निकलती प्राइस और इसके अंदर ही कंसोलिडेट करती है ये पीनट के अंदर, तो जब ये बिल्कुल क्लोज पॉइंट होगा ना, जहाँ पे ये बिल्कुल पीनट क्लोज हो रही होगी, उसके बाद प्राइस एक बड़ा मूव लाजमी देगी आपको, और बड़े वॉल्यूम से एकदम से प्राइस वहाँ से ब्रेक करती हुई निकलेगी, ठीक है? तो वो फिर जब आप मार्केट में होते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि यार ये डिफरेंट टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट पे या 30 मिनट पे, 1 घंटे पे, 4 घंटे पे मार्केट आपको किस तरह का बिहेव करती हुई नजर आ रही है, कौन से जो है वो कह सकते पैटर्न के अंदर मार्केट चल रही है, ठीक है? जिस तरह अभी ये लास्ट टाइम बीटीसी था, तो बीटीसी कुछ ऐसे पीरियड में जो है वो कर रहा था, ठीक है? फिर बीटीसी ने क्या किया, इसको ब्रेक किया, ठीक है? लास्ट टाइम अगर आपने देखा हो, शायद चार्ट देखा हो, नहीं तो आपको दिखा देता हूँ, मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था, आपने देखा ही होगा। भाई सो तो नहीं गए? नहीं नहीं उस्ताद जी, मेरे आवाज नहीं आ रही। आ रही है भाई, बोलोगे तो मेरा आवाज़ आएगी वाले ना। मेरा ब्लूटूथ उस्ताद जी सुनता है। अच्छा खैर, तो ये फिर उसके बाद असेंडिंग ट्रायंगल आ जाती है। उसके बाद ये देखेंगे असेंडिंग ट्रायंगल में ये सीन होता है, मार्केट नीचे से आ रही है, एंड देन ये ऊपर के रेजिस्टेंस लाइन है नीचे से, मतलब ये कि जब आपकी प्राइस कुछ इस तरह का चल रही है असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर, तो अब ये क्या कर रही है, मार्केट ऐसे जो है वो चलती जा रही है, अप ट्रेंड के अंदर है मार्केट, ठीक है? जी जी मार्केट क्या है, हायर हाई लोअर हाई, हायर हाई लोअर हाई बनाती जा रही है। उसके बाद जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगी, अगर तो मार्केट यहाँ से ऊपर निकली है तो ठीक है, मतलब ऊपर निकली, रीटेस्ट होगा रेजिस्टेंस, उसके बाद ऊपर चली जाए। अगर यहाँ से मार्केट नीचे गिरती ना इस जगह से, या जैसे ऊपर अगर नीचे गिर जाती, तो फिर ये आपका यहाँ से लेके तो यहाँ तक टारगेट होना था, इस जगह तक, यानी कि ये वाली जो जिधर से स्टार्ट किया ना, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि यहाँ तक टारगेट आपका होता है इस तरह करके, ठीक है? फिर आपकी मार्केट गिरती है और फिर यहाँ तक आती इस जगह तक, ठीक है?
उसके बाद ये फिर ये हम्म, सेंडिंग था, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है, ये मार्केट ऐसे आ रही है सेम और ही नीचे, चीज़ है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कप एंड हैंडल बन गया। कप एंड हैंडल में ये है कि जब आप आर्क ये यूज़ इसका तो करते पता हो तो मार्केट क्या कर रही है, एक राउंड शेप में है। सपोर्ट ये लेती इसका जा रही पता है। है। क्या कह रहे हैं? इसका सही पता है, बहुत पुराना है ये, बुढ़ा बुढ़ा कप है सर, इसका तो सबको ही पता होगा। मतलब कप एंड हैंडल है ना, यानी कि ये देखे ना, हाँ मार्केट जी, अभी हाँ ये जी, हाँ जी। रेजिस्टेंस पॉइंट है, उसके बाद ये मार्केट एक राउंड शेप में कह सकते हैं कि जा रही है, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ी नीचे आई है। अब ये राउंड शेप में जब आप आर्क वाला टूल यूज करते हैं तो उससे आप ये बना सकते हैं कि राउंड शेप में एक सपोर्ट बना सकते हैं। उसके बाद देन फिर ये जब ये कप एंड हैंडल ब्रेक होगा तो उसके बाद फिर आपको एक अच्छा वो मूव देखने को मिलेगा। फिर आता है राइजिंग वेज। राइजिंग वेज में ये है कि जी आपकी मार्केट ऐसे चलती आ रही है, सेम वही है पैटर्न, कोई इतनी खास ये नहीं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। रेक्टेंगल बनी हुई है, रेक्टेंगल में भी मार्केट यही वही साइडवेज टाइप ही कुछ सीन है इसका, ठीक है। सो ये ऐसे ही है। अच्छा, अब ये देखिए, ये भी वही है, बुल फ्लैग जो आपको बता गया हूँ, कप एंड हैंडल है, असेंडिंग ट्रायंगल है, बियर फ्लैग है, ठीक है। और ये कुछ इस तरह करके, सॉरी, अच्छा, उसके बाद ये देखें जी, इन ये बियर फ्लैग बेरिश पैटर्न ये है। ये इन्वर्टेड कप विद हैंडल, यानी कि उल्टा बन गया। ये डिसेंडिंग ट्रायंगल, ये वही आपको समझा के हेड एंड शोल्डर, ये वही चीज़ें सारी। अच्छा, उसके बाद ये देखें, ये आगे का ये आपको बता रहा है कि ये देखें बुलिश में जब आपका ब्रेकआउट होता है उसके बाद आपने एंट्री लेनी है, ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेनी है। और स्टॉप लॉस आपने वो जो आपका यानी कि असेंडिंग ट्रायंगल का जो नीचे सपोर्ट थी ना, यानी कि जिससे वो सपोर्ट लेके उसने ब्रेक दिया है, उसके नीचे आपने एसल रखना है, ताकि अगर प्राइस गिरती है दोबारा, मतलब प्राइस अंदर आती है, तो आपकी ये सपोर्ट होगी, उसके नीचे एसल होगा, आपका एसल सेफ रहेगा। अगर इससे नीचे निकल जाती है प्राइस, मतलब ये होता है कि मार्केट ने फेक आउट दिया, जिस तरह भी ये लास्ट टाइम बीटीसी ने फेक आउट दिया था। बीटीसी निकला ज़रूर था, बीटीसी ऊपर भी गया, क्लोजिंग भी की बीटीसी ने डेली की, लेकिन क्या हुआ कि उसने एक फेक दिया, मतलब फेक आउट हुआ था। तो फेक आउट के चक्कर में काफ़ी लोग उसमें ट्रैप हुए हैं, लोग आए भी हैं, ठीक है। तो कन्फर्मेशन तो थी, लेकिन ये है कि आप एसएल इसके नीचे प्लेस करेंगे ताकि अगर प्राइस इससे नीचे भी निकलती है तो फिर आपका यहाँ से एसएल हिट होगा, तो डेफिनेटली उसके बाद मार्केट नीचे यहाँ तक फॉल करेगी, इस के करीब करीब जो है फॉल कर जाएगी, ठीक है। सर जी एक उसके बात है, यानी गेम्स सर जी, इसमें जो अगर लुब्बे लुभाव देखा जाए तो सारी गेम स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस की है ना सर जी? जिस मर्जी पैटर्न को यूज कर लो, स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस अहम चीज है। हाँ, वो तो है, ज़ाहिर सी बात है, वो तो एक ज़रूरी चीज़ है ना। देखो मेरी बात सुनो, सपोर्ट रेजिस्टेंस में ना बेसिकली वॉल्यूम होता है, ये जोन बने होते हैं सपोर्ट पे और रेजिस्टेंस पे। सेलिंग जोन होते हैं, बाइंग जोन होते हैं। बाइंग जोन में क्या है कि पैसा आएगा, सेलिंग जोन में क्या है कि यहाँ से मार्केट में शॉर्ट की ट्रेड्स खुलेंगी, यानी कि सेल प्रेशर आएगा मार्केट पे, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस हाँ यही जी, है, हाँ जी। सपोर्ट पे एक्चुअली बायर बैठा है, खरीदार बैठा है, रेजिस्टेंस पे बेचने हम्म, वाला बैठा है। अब ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे बेचने वाला ही बैठा हो सकता है जिसने सपोर्ट पे ट्रेड ली है वो रेजिस्टेंस पे जाके बेच दे। अब ज़ाहिर सी बात है, अगर आपने एक ट्रेड सपोर्ट से पकड़ी है, ठीक है ना, तो जी जी अब जी। जब रेजिस्टेंस लेवल तक जाएगी, आपको पता है यहाँ से मार्केट गिर जाएगी, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे जाके आप भी बेच दोगे, ऐसे ही है ना। तो जब आप भी बेच दोगे, आपके साथ और लोग भी जिन्होंने ली होगी, या काफ़ी लोग, ज़ाहिर सी बात है दुनिया में लाखों लोग ट्रेड करते हैं हर टोकन के ऊपर, तो ज़ाहिर सी अगर आप बेच रहे हैं तो हो सकता है आपके साथ की और लोगों ने भी वहाँ पे जाके बेच दिया हो। तो जब वहाँ पे जाके बेचेंगे तो मार्केट से मतलब पैसा निकलेगा, तो प्राइस तो डाउन आएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने लिया हुआ है और आपने होल्ड रखा है और वहाँ पे जाके नीचे ना आए। तो वहाँ पे क्या करते हैं लोग, प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट लिया, निकल गया मार्केट से, दोबारा फिर एंट्री का वेट किया। हम्म, अगर आप शॉर्ट करते हैं, फ्यूचर करते हैं, तो आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। अगर आप फ्यूचर नहीं करते, सिर्फ स्पॉट करने वाले हैं, तो फिर आपने एक सपोर्ट लेवल से एंट्री ली, ठीक है, उसके बाद रेजिस्टेंस पे जाके बेच दिया। अब दोबारा आप वेट करें कि या तो दोबारा उसी सपोर्ट पे आ जाए मार्केट, तो ठीक है ले लूँगा, अगर नहीं तो रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, तो रेजिस्टेंस से ऊपर अगर मार्केट चली जाती है तो दोबारा फिर आप एंट्री बना सकते हैं उससे अगले टारगेट के लिए, ठीक है, अगर आप स्पॉट करने वाले हैं। हम्म, फ्यूचर में तो फिर आपको पता है कि दोनों साइडों से प्ले खेला जाता है, ऊपर से भी तो नीचे से भी खेला जाता है, वो तो तो उसमें तो खैर दोनों चीज़ें चलती हैं, जी। ठीक है। तो यहाँ पर ओके। भी ये सिर्फ ये बता रहा है कि आपने ये देखें ना, यहाँ पे जितना भी है कि एंट्री जब भी लेनी है ना, ये जब आपकी इसमें आप, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ना जितने पैटर्न्स हैं, इनके अंदर आप
शॉर्ट टर्म मतलब ट्रेड कर सकते हैं कि लाइक कुछ स्कैल्पिंग टाइप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ से एंट्री ली, लाइक यहाँ से एंट्री ली, यहाँ पे जाके टेक प्रॉफिट ले लिया, फिर यहाँ से शॉर्ट किया, यहाँ से जब इस जगह पे क्लोज कर लिया, यहाँ से लॉन्ग किया, यहाँ पे क्लोज कर लिया। अब ये चीज़ें बताने को तो आसान लगती है, जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि यार इस तरह कर लिया, लेकिन एक्चुअली होता ऐसा नहीं है, ठीक है ना? हो सकता है कि मार्केट की कंडीशन ऐसी बन जाए कि आपको यहाँ पे इसको मार्केट होल्ड ही ना करे, ठीक है? इससे नीचे गिर जाए। लेकिन ये है कि इसके अंदर आप सेफ, एटलीस्ट आपके इस चीज़ के अंदर ना आप सेफ होते हैं कि यार मैं जो है ना वो इसके अंदर चल रहा हूँ, इसके अंदर जैसे चल रहा हूँ तब तक मैं सेफ हूँ जब तक इसके अंदर ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है? जब मैं इससे निकलूंगा फिर मैं सेफ नहीं हूँ। अब वो अगर तो प्रॉफिट में है फिर तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, अगर आप नुकसान है फिर आपको ज़्यादा नुकसान होगा। तो अगर इसके अंदर है मार्केट, यानी कि इसके अंदर ही प्राइस चल रही है इसी जोन के अंदर, तो फिर आप कह सकते हैं यार मैं जब तक इसके अंदर मैं सेफ हूँ, अपने आप को सेफ कर सकता हूँ। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि जब ये ब्रेकआउट दे, उसके बाद आप एंट्री लो रीटेस्ट के बाद, फिर आपको एक अच्छा जी जी। प्रॉफिट देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये सारे जो ना पैटर्न्स कुछ ऐसे ही हैं, तो ये ऐसे ही चलते हैं और ट्रेड करते हैं सारे। इसके अंदर ये ट्रिपल बॉटम बन गया, ये वही जो मैं आपको पीछे डिटेल में समझा के आया हूँ, ये हेड एंड शोल्डर है, ये देखे हाँ ना। जी। अब वो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर में क्या कह रहा है, मैंने पहले आपको सिंपल समझाया था ये वाला, जिस तरह ये मैं को दिखाता हूँ आपको, जी जी। एक सेकंड। जिस तरह ये देखें मैंने आपको ये समझाया इन्वर्स, ये वाला हेड एंड शोल्डर है, ये वाला इन्वर्स। अब इस जी जी पिक्चर जी। में वो ये बता रहा है कि यहाँ पे ये देखें इन्वर्स में क्या होता है कि हेड एंड शोल्डर जब मार्केट आई इस जगह पे जब ये ब्रेक करेगी उसके बाद आपने एंट्री लेनी है इसके ऊपर, ठीक है? और टीपी उसके बाद आपका बड़ा टीपी होगा, यानी कि आपका रिसेंटली जहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन ली थी बड़े वाले लेवल से, वहां तक आप उसको फिर देख सकते हैं जब ये ब्रेक होगा। तो ये देखें एंट्री, और एसएल कहाँ पे है? एसएल ये जो शोल्डर है उसके नीचे प्लेस किया, हाँ जी। कि अगर ये गिर गया तो फिर ये नीचे जाएगा, फिर वो डायरेक्शन ही बदल जाएगी सारी पैटर्न की, मतलब कि फिर उलट ही होगा। फिर आपको अगर तो आप ये कहते हैं कि यार मैंने मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो फिर तो आप निकल जाओ। अगर आप कहते हैं नहीं यार मैं होल्ड कर सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है स्पॉट में, ठीक है यार मैं ले सकता हूँ, तो फिर आप लगे रहें, को मसला नहीं है। मार्केट जब ठीक होगी तो फिर ये सही भी हो जाएगा, लेकिन इशू ये है कि आप यूज़ कर लो स्टॉप लॉस बेहतर है। अगर आप जी। एक्चुअली मसला ये होता है कि ना लोग स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करते, लोग कहते हैं नहीं यार स्टॉप लॉस में डरते हैं, नुकसान हो। डरते हैं। सर जी, ये मैंने काफी दफा ट्राई किया, मैं स्टॉप लॉस करता हूँ ना यूज, ठीक है, सही हिट हो जाता है। ना यार करूँ तो बचत हो जाती है। ना करूँ तो बचत हो जाती कभी कभार। नहीं तो हाँ अक्सर मेरा बेड़ा ही गर्क हो जाता है, जैसे ये भी हुआ हुआ है। यार अगर मसला स्टॉप ये लॉस अभी लगा होता तो मैं 10-20 मेरी लेके बात, निकल जाता, और अभी एंट्री ली होती तो यार मैं आपको चीज़ बताता हूँ, मसला पता है क्या बहुत होता है? होता मसला था। ये होता है कि आपका डाटा जितना भी होता है ना एक्सचेंजेस के पास होता है, ये सिर्फ पहले बात ये समझो। हाँ जी। मार्केट को पता है, सही एक्सचेंजेस को बात। पता है कि भाई लोगों ने इस लेवल से मार्केट को लॉन्ग किया है। अब देखो ना यार, जब आपके फंडिंग रेट्स आ रहे होते हैं, फंडिंग रेट्स कहाँ से आ रहे होते हैं? वो एक्सचेंज से आ रहे होते हैं कि यार लोगों ने शॉर्ट किया है मार्केट को, लोगों ने लॉन्ग किया हुआ है। कितने परसेंट लोगों ने लॉन्ग किया है, कितने परसेंट लोगों ने शॉर्ट किया है, वो सारा डाटा हर अकाउंट का डाटा, जिस तरह आपका फेसबुक है ना, अब फेसबुक पे अगर आपका अकाउंट है तो आपका हाँ सारा जी। डाटा फेसबुक वालों को पता है कि आपके अकाउंट में क्या क्या चीज़ पड़ी है, आपके अकाउंट में कौन कौन सी पिक्चर पड़ी है। बेशक वो आपने बिल्कुल पब्लिक के लिए बिल्कुल सही। प्राइवेट किया हुआ है, यानी कि पब्लिक उसको नहीं देख सकती, आपने पब्लिक के लिए तो प्राइवेट किया, लेकिन उनके लिए प्राइवेट नहीं है, उनके लिए सब कुछ ओपन ही है, ठीक है? उनको सब कुछ नज़र आ रहा है आपका, समझ रहे हैं ना? जिनकी आप यूज़ कर रहे हैं जी एप्लीकेशन, जी। तो सेम लाइक ऐसे ही है, अगर आप बायनांस यूज़ करते हैं, मैक्सी यूज़ करते हैं, आपको केयू कॉइन यूज़ करते हैं, आप बिटगेट यूज़ करते हैं, उनके पास आपका डाटा होता है कि भाई इस बंदे ने या इतने इतने परसेंट लोगों ने यहाँ से मार्केट को लॉन्ग किया हुआ है, इनकी लिक्विडेशन यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है? ज़्यादा लिक्विडेशन यहाँ पे पड़ी है लोगों की, और लोगों ने स्टॉप लॉसेस यहाँ पे अपने लगाए हुए हैं। अब तो जो आपका स्टॉप लॉसेस होता सर है वो, जैसे अभी, हाँ जी, जैसे अभी जो आप बीटीसी का चल रहा है, बीटीसी का देखने में आ रहा है कि मैंने देखा है थोड़ा सा कि 57 पे बहुत ज्यादा ना इनकी वो लिक्विडेशन पड़ी है। तो मैं बताता क्या हूँ। आपको लगता है वीक अब मारेगा वो? पता क्या होता है लिक्विडेशन, क्या होती है लिक्विडेशन? ये होती है कि लोगों ने ना अपने स्टॉप लॉस लगाए होते हैं। आप शायद ये समझते हैं कि लिक्विडेशन वो होती है कि ये हाँ अकाउंट आपका लिक्विडेट हो, आपका अकाउंट लिक्विडेट हो गया, आप उसको शायद समझते हैं लिक्विडेशन होना। शायद आपके माइंड में ये होगा जी जी वो बिल्कुल। अकाउंट जी वॉश होता है बिल्कुल तो वो जी लिक्विडेशन बिल्कुल। होती है, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट नहीं होता। हाँ
एक आम बंदा यही सोचता है कि लिक्विडेशन क्या होती है कि लोगों के अकाउंट खाली होते हैं, ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ आपके माइंड की बात है। मार्केट में आपका स्टॉप लॉस हिट होना मार्केट के लिए वो लिक्विडेशन होती है, यानी कि आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपको बेशक $10-12 का नुकसान हुआ या जितने का भी हुआ, आपको 5% का नुकसान हुआ, आपको नुकसान आप उसको स्टॉप लॉस कंसीडर करते हो, लेकिन मार्केट उसको लिक्विडेशन कंसीडर करती है। ठीक है कि हमने इतने यानी कि लिक्विडेशन हो गई है मार्केट में, तो मार्केट में कभी ये है कि स्टॉप लॉस इतने हिट हुए हैं, नहीं ना होता है, इतने मिलियन स्टॉप लॉस हिट नहीं हुए हैं। नहीं, नहीं कभी आप कभी ये नहीं नहीं। देखोगे कि इतने मिलियन स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, ऐसा नहीं होगा। हमेशा मार्केट कहती है कि इतने जी मिलियन लिक्विडेट हुए हैं। अब लिक्विडेट ये होता है कि वही जो आपने स्टॉप लॉस लगाए होते हैं या कोई सीन किया होता है, तो उसमें लिक्विडेशन आपकी ऐड हो जाती है कि वो मार्केट उसको लिक्विडेशन में ही देखती है। मार्केट ये नहीं देखती कि स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, वो लिक्विडेशन को देखती है। समझ रहे हैं बात? जी तो जी, समझ गया, अब समझा बात में। ये मेरा इसमें पहले यही कॉन्सेप्ट था, जैसे अभी आपने समझाया ये इसमें कि होता है। अकाउंट ही वाश होते हैं। हाँ, अकाउंट वाश वाला चक्कर नहीं है, वो आपका अकाउंट वाश हो जाए, वो फिर आपको पता है, लेकिन मार्केट उसको अकाउंट वाश कंसीडर नहीं करती। मार्केट उसको यही कंसीडर करती है कि भाई हमारे पास क्या हुआ है कि हमारे पास इतनी लिक्विडेशंस आई हैं कि लोगों का मतलब इतना पैसा जो है वो लिक्विडेट हुआ है मार्केट के अंदर। अब देखो ना, एक्चुअली होता क्या है, जब आपका अकाउंट लिक्विडेट होता है ना, तो वो आप उसको बचा भी सकते हो, आप पैसा और डाल दो बच जाएगा वो, अगर नहीं डालते तो वो ट्रेड क्लोज हो जाएगी। तो जब क्लोज होगी, तो क्लोज होने के बाद ट्रेड का जो लॉस होता है वो लिक्विडेशन में ऐड होता है उनकी। तो वही जो लॉस आपका स्टॉप लॉस की वजह से हिट होता है, तो वो भी लिक्विडेशन में ऐड होता है उनके उनके जो वो खाते में। ठीक है। खाते हैं। हाँ, वो स्टॉप लॉस सही नहीं सर। कंसिडर, वो कभी भी स्टॉप लॉस नहीं कंसिडर करेंगे, वो हमेशा इसको लिक्विडेशन ही कंसिडर करेंगे। तो ये सारे पैटर्न ऐसे ही हैं, इसमें कोई वो खास जो है ना, ये तो अब जब मार्केट में आप प्ले कर रहे होते हैं ना, तो ये चीज़ें अब आपको पता चल गई होंगी। जब आप ट्रेंड लाइन बना लेते हैं, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आपको देखने को मिल जाते हैं पैटर्न। ठीक है जी, सर ये ऐसे, जी जी। ये कोई मुश्किल हम्म, वो नहीं है, ये उसके लिए मुश्किल है जिसको पता नहीं है कि ट्रेंड क्या होता है मार्केट का, जिसको ये नहीं पता कि मार्केट में साइडवेज क्या है, अप ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, उसके लिए ये पता नहीं स्पॉट पैटर्न डिस्टेंस क्या। कैसे लगानी। हाँ, मतलब उनके लिए, लोगों के लिए पता नहीं पैटर्न कोई बड़ी बहुत रॉकेट साइंस है कि यार पता नहीं पैटर्न क्या चीज़ है, पैटर्न कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये मार्केट का मूव होता है कि यार मार्केट इस डायरेक्शन में चल रही है, तो जैसे ही इस डायरेक्शन से निकलेगी, तो फिर आप उसके अंदर को पोजीशन पकड़ लेना, तो उसके बाद आपको फिर यहाँ ऊपर या नीचे। ठीक है। तो ये मतलब ऐसे ही है और कुछ भी नहीं है, सारे ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे। सर इस तरह के पैटर्न सारे ग्रुप में सेंड कर दो, ऐसे जो तस्वीरें पिक्चर। ये तो मैं कर दूंगा, कोई मसला नहीं है, ये तो वैसे भी गूगल पे जाके सब आप लिखेंगे तो वहाँ भी मिल जाते हैं, इनका वो मसला ही नहीं है इनका तो। हाँ। मेरे को इतना, खैर बताने का तो मकसद ये है कि ये ऐसे ही काम होता है मार्केट में। आप जब बना लेते हैं, तो फिर आपको ये चीज़ें नज़र आती हैं कि यार जो है ना वो मार्केट में ये फॉर्मेशन हो रही है। अच्छा, जिस तरह मैं आपको एक चीज़ बेटी सी, अब ये देखें ना, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, एक सेकंड में आपको चीज़ सर ये दिखाता आठ सब क्यों नहीं गिर रहे इतने, बीटीसी तो गिर रहा है। हूँ। आर्ट आठ इसलिए सब नहीं कुछ गिर रहा हाथ ना, से नहीं गिर रहे जैसे बीटीसी गिर रहा है। मैं बताता हूँ, ये मैं टोकेन्स गिर बताता रहे हूँ, और नहीं गिर रहे। मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ क्यों नहीं गिर रहे। मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, एक सेकंड मैं स्क्रीन चेंज कर लूँ, फिर मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा। मैं एक स्क्रीन चेंज कर लूँ, फिर मैं वो दिखाता हूँ यार। ये देखें, स्क्रीन आपके पास आई। ये या रही आ जी। गई। अच्छा, अभी देखें ना बीटीसी ने क्या किया था, एक सेकंड, किधर गया बीटीसी, सॉरी, एक मिनट मैं ज़रा ओपन कर लूँ इसको। ये देखें, अब बीटीसी क्या कर रहा है, इस पीनट के अंदर जो था वो चल रहा था ऐसे करके, ये पैटर्न था, ये ऐसे। ठीक है, जब तक इसमें ट्रेड करता रहा, ये ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से ना करता तो फिर दोबारा ऐसे होता। ठीक है, ऐसे करता, या यहाँ पे जाके
डाउन साइड या अप साइड एक सीन होता। लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि सिचुएशन खराब हम्म, हुई, यहाँ से गिरा। अच्छा, गिरने के बाद ये देखें, जैसे ही यहाँ से गिरा, मैंने जो आपको बताया कि जब ये गिरा है तो उसके बाद ऊपर आया है, मतलब इस जगह पे उसने रिटेस्ट किया। आया है उसको रीटेस्ट करने के लिए, रिटेस्ट उसको किया। जिसको उसने ब्रेक किया रीटेस्ट करने के लिए आया। उसके बाद आप यहाँ से सेम लाइक क्या करते, एक इस तरह करके पोजीशन लेते शॉट की, यानी कि मिसाल के तौर पर, और आप कहीं इसके ऊपर कर देते प्लेस, तो ये देखें यहाँ तक उसका सपोर्ट लेवल जो था वहां तक, ये देखें यहाँ तक आया ना ऑलमोस्ट, जिधर से ये स्टार्ट हुआ था, तो ऑलमोस्ट अभी तो उधर जी आ जी गया है। टाइम लिया है उसने लेकिन आ गया है। जी तो बताने का मकसद यहाँ पे ये था कि ये ऐसी जो है ना आपके काम करते हैं, क्या कहते हैं, ये जो आपके पैटर्न्स बन रहे होते हैं ना, ये ऐसे। अब आपका जी क्वेश्चन जी ये है कि बीटीसी गिर रहा है तो वो क्यों नहीं गिर रहे, तो मैं अब बताता हूँ आपको वो क्यों नहीं गिर रहे। तो ये देखें जी, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आर्ट्स कॉइन क्यों नहीं गिर रहे। आर्ट्स कॉइन की रीज़न जो है ना, वो है जी आपके सामने। डोमिनेंस। हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, डोमिनेंस गिर रहा हो सर। ये आगे ये देखें, इस वजह से नहीं गिर रहे। डोमिनेंस भी गिर रहा है साथ है ना, हाँ, बीटीसी का। डोमिनेंस डिक्रीज हो रही है, डोमिनेंस भी जा रही है नीचे, और बीटीसी का, अब बीटीसी जा रहा है नीचे तो, लेकिन आपके आल्ट्स कॉइन जो है ना वो उतना नहीं गिर रहे जितना पहले वो गिरे थे। अगर आपको याद हो, बीटीसी के साथ, अगर आपको याद हो जब बीटीसी लास्ट टाइम इधर था, यानी कि जब फिर 61 59 पे, भी कल परसों जब ये था, तो आपके आर्ट्स कॉइन काफ़ी ज़्यादा गिर गए थे, मतलब कि ज़्यादा लॉस होगा। लेकिन अगर अभी की कंडीशन देखेंगे ना, तो अभी आपको उतना लॉस नहीं होगा जितना तब हो रहा होगा। हालांकि बीटीसी वहीं पे है, बल्कि उधर ही ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं, लेकिन उस वक्त डोमिनेंस यहाँ पे थी। ठीक है, इस जगह पे थी डोमिनेंस। जी बीटीसी बिल्कुल। तो था ही था, 60 मतलब 60 के करीब या 59 60 के करीब बीटीसी तो था इधर प्राइस पे, लेकिन आपकी डोमिनेंस इधर थी तकरीबन 57 पे। लेकिन अभी बीटीसी 60 पे है, 59 पे है, लेकिन आपकी डोमिनेंस डिक्रीज हो रही है। अगर बीटीसी 52 पे भी चला जाता है ना, 60 55 पे भी चला जाता है, जी तो क्या होगा कि आपकी अगर बीटीसी डिक्रीज, ये डोमिनेंस डिक्रीज होती जाएगी ना, तो आपके आर्ट्स में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ये नहीं चीज़ को लेकर पड़ेगा। परेशान है ना कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा, हाँ, अगर ये इंक्रीज होती है, बीटीसी गिर रहा है, गिरता है और ये इंक्रीज होती है, फिर आप कह सकते हैं कि बीटीसी भी फिर जाएगा। काम। फिर बीटीसी शायद ना जाए उतना, लेकिन आर्ट्स को ज़्यादा जाएंगे आपके। अगर ये दुआ करें, ये अगर इसको ब्रेक कर देता है ना, ये वाला लेवल अगर ब्रेक हो गया, तो उसके बाद ये नीचे एक, ये तो इतनी जल्दी नहीं होगा, ये तगड़ा लेवल है ये वाला। तो अगर इसको भी कर दिया तो फिर नहीं तो, सर, यहाँ तक ही पहुंच जाए। हाँ, फिर वारे न्यारे बारे होंगे नहीं आ आप रहे। के, मतलब आप कह सकते हैं कि अच्छे मूव देंगे वो। लेकिन अगर ये अभी भी ठीक है यार, पहले से तो काफ़ी बेहतर है अगर बीटीसी यहाँ पे है तो। वही तो 60 पे गया था पहले भी, इधर गया था तो आर्ट्स कॉइन कहाँ पे गए हुए थे। अभी ये देखें ना, मैं आपको चीज़, अभी ये देखें ना, 1 आवर की अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो ये देखें, तो अभी, और ये जो अगर आपको दिखाऊं तो ये आल्ट कॉइन का वॉल्यूम है। ठीक है, ये देखें, ये तकरीबन ये ग्रीन कैंडल बना रहा है। ठीक है, और बीटीसी डोमिनेंस जो है वो आपकी डाउन है, वो भी अभी बनानी शुरू की है उसने अभी वाली, ये, हाँ, 1 आवर ही है। ठीक है, और ये जो ये देखिए, तो इस वजह से थोड़ा रिलीफ मिला हुआ है आल्ट्स कॉइन को। लेकिन आल्ट्स कॉइन ना यहाँ पे तगड़ी सपोर्ट है आल्ट्स कॉइन की, यहाँ पे ना 55, यानी कि ये देखें ना, आप एक चीज़ देखें कि जब बीटीसी लास्ट टाइम 59 60 पे आया था, तो आपके आर्ट्स कॉइन यहाँ पे थे इस जगह पे, मतलब अभी तो यहाँ जी पे ना, यही बात मैं कर रहा था, है तो ना। अभी आर्ट्स कॉइन हाँ यहाँ जी। पे थे, तब आपका आर्ट्स कॉइन का वॉल्यूम इस जगह पे था। यानी कि ये तकरीबन 200 ईएमए की सपोर्ट भी बनती है डेली, डेली के ऊपर, तो यहाँ पे एक तगड़ा सपोर्ट पे था। इसलिए आपके आर्ट्स कॉइन उस वक्त ज़्यादा गिरे हुए थे अब की निस्बत। अब भी बीटीसी वहीं उसी रेंज में आ गया 59 60 में, लेकिन क्या है कि आपके ये जी वॉल्यूम उतना नहीं गिरा, यानी कि ड्रॉप नहीं हुआ, और बीटीसी डोमिनेंस आपकी ड्रॉप हो रही है। ठीक है, सो ये चक्कर था उस वक्त यहाँ पे। होने की रीज़न ये थी कि आपकी ये वाली यहाँ पे थी टॉप पे, लेकिन अभी वो टॉप पे नहीं है, अभी वो इधर है ऑलमोस्ट। ठीक है, सो ये सीन है। ठीक है, ठीक हो गया। जी सर जी।
चलो। सर जी एक सवाल और था सर जी, अगर जाते हैं तो बता दूं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेंटा के बारे में, मेंटा के ऊपर एलिगेशन में लगाया उसकी फाइनेंस की तरफ से। मेंटा मानता नहीं कि उन्हें करना की मानता नु। मानता जो, मैं ट्रेड लेने लगा ना सर जी उसमें, बस स्पॉट में बाय करने लगा ना, तो ऊपर क्वेश्चन आ गया ना कुछ नहीं होता कि वो। वो पता नहीं कौन सा। नहीं नहीं, वो क्वेश्चन को छोड़ दो, कुछ नहीं होता, क्वेश्चन है ही बस वो उसका को। ऊपर लिखा भी हुआ है ना, वो पता नहीं क्या लिखा होता है अंग्रेजी में, जो वो वो आप प्रूव वो करते वो हैं जिस वो, पे अगर वो। वो वैसे ही लिखा आता है, मसला नहीं है, उसका कोई इशू नहीं है। वो टेंशन वाली बात नहीं। नहीं नहीं, कोई हाँ। मसला नहीं है। चलो। चलो सही है, ठीक है फिर। हाँ। जी सर जी। और तुम चलो, सारे जिंदा हो, मार मुर गए हो? बस मेरे बात जान तो सुन रहे लगता हैं। मर मुर गई है, ऑनलाइन हो मुझे लगा, मुझे लग रहा है कि ना गई। सदमे में है अभी भी। जिंदा है, जिंदा है। ओ फैज भाई, कितना खसारा हो गया आपका, कितना नुकसान हुआ? नहीं, मैंने तो इसके बाद ट्रेड नहीं किया। मैं तो जब ये सारे क्लासेस खत्म हो जाए ना, तो उसके बाद इंशाल्लाह फिर मैं। नहीं, क्लासेस से सीखो भी ना कुछ, ये क्लासेस हाँ, खत्म सीख रहा करने हूँ, का सीख रहा इंतजार ना हूँ, करो। अच्छी सीख रहा हूँ। बात है। अभी तो खैर नहीं रमजान नहीं। से, जब से रमजान स्टार्ट हुआ फिर तो प्रैक्टिस नहीं किया, उससे पहले तो करता था। साजी, नहीं, कल कल ऐसा कीजिएगा कि मेहरबानी और कीजिएगा, एक दफा रिवीजन करा दीजिएगा कल, यानी कि दो चार ऐसे ही सिग्नल बना के ना, सारी रिवीजन जो आपने बताई है, ताकि सबको ना दिमाग सही हो जाए। चलो ठीक है, ओके। इसमें थोड़ा सा ये कि सर की रिवीजन भी हो जाएगी। सही है, ये बात भी सही है। ठीक होगा, ओके। कोई इशू थैंक यू सर जी, थैंक यू। नहीं। ओके। ठीक है सर जी, ओके, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज।